नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ज़लज़ला, तकरीबन 20 अफराद हलाक और 150 से ज़ायद अफराद हुए जख्मी। औकाफी अराज़ियात की तबाही का जायज़ा लेने CBCID के जरिए तहकीकात करवाने का तेलंगाना के वज़ीर आला ने किया ऐलान। PM मोदी ने नवरात्रि पर रसोई गैस की कीमत में 15 रुपये का इजाफा करके अजीब तोहफा दिया। कांग्रेस का मोदी हुकूमत पर तंज। YSRTP की सरबराह YS शर्मिला ने आज मौलाना जाफर पाशा से की मुलाकात। हुकूमत नए राशन कार्ड सप्लाई करने की तारीख का ऐलान करे। मजलिस के MLA अहमद पाशा खादरी का असेंबली में मुतालबा। शादी मुबारक स्कीम की फाइल को पैसे लेकर आगे बढ़ाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। मजलिस के MLA कौसर मोयुद्दीन का असेंबली में मुतालबा। अब पेश है खबरों की तफसील। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में गुज़िश्ता शब आने वाले शदीद ज़लज़ले के दौरान कम अज़ कम 20 अफराद हलाक और 150 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी होने की इत्तला मौसूल हुई है। BBC के मुताबिक कुदरती आफात से निमटने के सूबाई इदारे PDMA के कंट्रोल रूम ने हलाकतों की तस्दीक करते हुए बताया कि इमदादी कार्रवाइयाँ जारी है। फोर्स के एक अहलकार ने बताया कि हरनाई शहर व दीगर इलाकों में ज़लज़ले से मुतअद्दिद घर गिर गए हैं, जहाँ से लोगों को निकालने का सिलसिला जारी है। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत में औकाफी अराज़ियात की तबाही का जायज़ा लेने के लिए CBCID के ज़रिए तहकीकात का ऐलान किया है। वज़ीर आला ने वाज़ेह किया कि इन्हें वक्फ अराज़ी की इंक्वायरी करने पर कोई एतराज़ नहीं है। KCR ने कानून साज असम्बली में देही तरक्की पर हुए मुख्तसर बहस के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड की ज़मीनों की तहकीकात होनी चाहिए। अकबरुद्दीन अवैसी का कहना है कि बाज़ मामलात में वक्फ बोर्ड अदालतों में मुनासिब तरीके से बहस नहीं की, जिसकी वजह से वक्फ इमलाक खानगी अफराद के हाथों में चली गई है। वज़ीर आला KCR ने कहा कि मैं आज वक्फ बोर्ड में होने वाली धांधलियों के लिए CBI इंक्वायरी का हुक्म दूंगा। కొన్ని విషయాలు చెప్పినారు అధ్యక్ష, వాటన్నిటిని కూడా ప్రభుత్వం ఆల్రెడీ పరిశీలిస్తూ ఉంది. ఎందుకంటే మొన్న కూడా హైదరాబాద్ సమస్యలు నగర సమస్యలు మాట్లాడినారు. చేసేవాళ్ళు ఉన్నప్పుడే అడిగేవాళ్ళు ఉంటారు కాబట్టి ఆ పేదవాళ్లకు కొంత న్యాయం చేయమని వారు కోరినారు. తప్పకుండా వాటిని ప్రభుత్వం సానుభూతితో పరిశీలిస్తుంది అధ్యక్ష. సెకండ్ పాయింట్ అధ్యక్ష, ఇది ఒక రెటరిక్ కింద మారింది. వక్ఫ్ బోర్డు భూముల మీద విచారణ జరిపించాలి, మాకేం అభ్యంతరం లేదండి. ఇప్పటివరకు మేము చేసిన చర్య ఏంటంటే దేవాదాయ శాఖకు సంబంధించిన భూములు కానీ వక్ఫ్ బోర్డు భూములు కానీ గత ప్రభుత్వాల హయాంలో చాలా దారుణానికి గురైన అధ్యక్ష, అది మనందరికీ తెలుసు. ఇదే సభలో చాలా చర్చ జరిగింది. ధరణి వచ్చినప్పుడు ఎంతైతే ల్యాండ్ ఉందో దాన్ని అంతా కూడా ఫ్రీజ్ చేయమని చెప్పినాం. ఇప్పుడు అది ఫ్రోజన్ ఉంది. ప్రభుత్వంలో ఎక్కడ కూడా ప్రభుత్వం దగ్గర ఉన్నటువంటి రికార్డుల ఆధారంగా వక్ఫ్ బోర్డు దగ్గర ఉన్నటువంటి రికార్డుల ఆధారంగా ఇటు దేవాదాయ భూములు కావచ్చు అటు వక్ఫ్ భూములు కావచ్చు ఫ్రీజ్ అయి ఉన్నాయి. గవర్నమెంట్ పరంగా వాటిని ఎట్టి పరిస్థితులలో రిజిస్ట్రేషన్ చేయడం కానీ ఇంకో అనుమతులు ఇవ్వడం కానీ జరగదు అనే వారికి తెలియజేస్తా ఉన్నా. కానీ అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ గారు ఇంతకుముందే నాకు ఛాంబర్లో కూడా వచ్చారు. వారు కూడా చెప్తున్నది ఏంటంటే కొన్ని సందర్భాలలో కోర్టులలో మన వాళ్ళు సరిగా వాదించడం లేదు, అవి కొన్ని జరుగుతూ ఉన్నాయని చెప్పినారు అధ్యక్ష. ఏది ఏమైనప్పటికీ వక్ఫ్ బోర్డుల విషయంలో జరిగిన దుర్మార్గాల మీద एक CBCID का इंक्वायरी आप मांग रहे थे, हम ज़रूर आज ही आदेश दे देंगे कि वक्फ बोर्ड के ज़मीनात को महफूज रखने के लिए जो उसके साथ नाइंसाफ़ी हुआ है उसको खोज के निकालने के लिए CBCID का इंक्वायरी आज ही डाल देते हैं, इसमें कोई शक नहीं। ऐवान असम्बली में आज मजलिस के रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने राशन कार्ड का मुद्दा उठाते हुए नए राशन कार्ड्स के लिए एप्लीकेशन दाखिल करने की तारीख का ऐलान करने का हुकूमत से मुतालबा किया, ताकि राशन कार्ड से महरूम अफराद इस्तेफादा हासिल कर सके। सब राशन कार्ड का मसला एक अहम मसला है, खुसूसन जब ये दरख्वास्तें वसूल की गई तो पिछले 3-4 साल से जो दरख्वास्तें
रुकी हुई थी, पहले उनको क्लियर करने का ऐलान किया गया, उसके बाद जो नए दरख्वास्त गुजार थे उनको करे। लेकिन अभी बहुत सारे लोग इससे महरूम हैं। 30 सितंबर को आखिरी तारीख थी इसकी, और इसमें मजीद तोसी की ज़रूरत है क्योंकि मुस्तहक लोगों को महरूम रखा गया है। दूसरी अहम बात यह है कि फूड सिक्योरिटी कार्ड के लिए जो बुनियाद बताई गई है उसकी इंक्वायरी में बेज़ाब्तगियाँ बहुत हो गई। मतलब ये 1-2 महीने आदमी बीमार है, कार्ड होल्डर 2 महीने तक अनाज नहीं लिया तो उनका कार्ड कैंसिल कर दिया गया। और लॉकडाउन में लोग गांव को जाके आए, 4-4 महीने लॉकडाउन के गांव में रहे, उन्होंने हैदराबाद आते उनका कार्ड कैंसिल कर दिया गया। ऐसे कई गरीब लोगों को कार्ड से महरूम रखा गया है। और फिर कार्ड पे अब दे रहे क्या? पहले तो तमाम अजनास दिए जाते थे, तेल, शक्कर, ये वो, अब सिर्फ चावल है, वो का चीज़ कुछ साथ में है। मैं मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूँ कि फूड सिक्योरिटी कार्ड में क्या क्या आवाम को दिया जा रहा है, और ये कार्ड की अहमियत ये है कि इसके ज़रिए हुकूमत के जो स्कीमात है उनको से गरीबों को फ़ायदा बहुत होता है, उससे इस्तेफादा करने के लिए भी कार्ड बनाते हैं। कई चीज़ों में इलाज में होता है, तामीरी काम में इजाज़तनामे के लिए इसको बताया जाता है, कई चीज़ों में इस कार्ड की अहमियत है। लेकिन बगैर किसी इंक्वायरी के लोगों के फॉल्स कंप्लेनों पे लोगों के कार्ड कैंसिल कर दिए गए हैं। जो महरूम हो गए लोग उनको देना चाहिए उनके लिए, और फिर दोबारा तारीख का ऐलान करके जितने महरूम लोग हैं उनको कार्ड की सरबराही हुकूमत करे तो बेहतर रहेगा, लोग इससे इस्तेफादा करेंगे। और रूरल में कितने दिए, अर्बन में कितने दिए, और ये क्या इलाज दे रहे हैं उसकी तफसील होना चाहिए। शुक्रिया అధ్యక్ష, గౌరవ సభ్యులు ఖాద్రి సాబ్ వారు మాట్లాడుతూ రేషన్ కార్డ్స్ మాకు రిజెక్ట్ అయినాయని చెప్పడం జరిగింది. అధ్యక్ష, తమరి ద్వారా గౌరవ సభ్యులకు తెలియజేయండి అధ్యక్ష, తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత అధ్యక్ష ఏ రోజు కూడా అప్లికేషన్ తీసుకోవడం ఆగలేదు అధ్యక్ష. 2014 తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఎవరు కూడా పేదలు కానీ నిరుపేదలు కానీ ఆకలితో అలమటించకూడదు, ఆకలి చావులు ఉండకూడదు అనే ఉద్దేశంతో ఎవరైతే అర్హులైతారో వారందరికీ రేషన్ కార్డు, ఫుడ్ సెక్యూరిటీ కార్డు, ఆహార భద్రతా కార్డు అంటారు. तेलंगाना रियासत में कम वक्त में आवाम को अपनी तरफ राग़िब करने वाली वैएस शर्मिला, जो साबिक़ वज़ीर आला वैएस राजशेखर रेड्डी की दुख्तर है, उन्होंने आज मौलाना हुसामुद्दीन सानी आकिल जाफ़र पाशा की रिहाइश गाह पहुँच कर इनसे गैर सगाली मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने ख़ुद को मौलाना की बेटी कहते हुए ताहयात अपनी दस्ते शफ़क़त जारी रखने और ज़िंदगी के हर मरहले में खुसूसी रहनुमाई करने की गुजारिश की। इस मुलाकात में दोनों की गुफ्तगू के दौरान मौलाना आकिल रहमतुल्लाह अलैह और वैएस राजशेखर रेड्डी के देराना ताल्लुकात पर तबादिल ख्याल किया गया। मौलाना जाफ़र पाशा ने इस मुलाकात के दौरान इनके अज़ाइम की सताइश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर वाईएसआर टीपी स्पोक पर्सन व हैदराबाद इंचार्ज मोहम्मद मुश्तबा, यूथ आइकॉन वाईएसआर टीपी मोहम्मद अजीम के अलावा व दीगर मौजूद थे। ऐवान असम्बली में आज मजलिस के रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन ने शादी मुबारक स्कीम का मुद्दा उठाते हुए कहा कि गरीब आवाम के शादी मुबारक के फाइल्स को रिजेक्ट किया जा रहा है। कहा मंडलों में भी शादी मुबारक स्कीम के फाइल्स को पैसे लेकर फाइल को आगे बढ़ाया जा रहा है। इस सिलसिले में उन्होंने हुकूमत को तवज्जो दिलाते हुए पैसे लेकर फाइल को आगे बढ़ाने वाले ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई करने पर जोर दिया। स्पीकर साहब, मैं आपके ज़रिए हुकूमत को ये बताना चाह रहा हूँ कि जो आज 2014 में रियासत तेलंगाना बनने के बाद शादी मुबारक कन्या लक्ष्मी का जो स्कीम को लाया गया, बहुत अच्छी स्कीम है। मगर मैं आपके ज़रिए ये भी बताना चाह रहा हूँ, पिछले 2 साल से कई मंडल्स के अंदर, चाहे वो शादी मुबारक के हो या कल्याण लक्ष्मी के हो, जो फाइल्स को सबमिट करने के बाद कई रेवेन्यू ऑफिसर्स उन तमाम गरीब आवाम के फाइल्स को रिजेक्ट किया जा रहा है। और वजह ये बता रही है कि आपका घर जाती है, आप यहाँ पर नहीं रहते, और ये गलत इन्फॉर्मेशन देकर रिजेक्ट किया जा रहा है। मैं आपके ज़रिए ये भी बताना चाह रहा हूँ कि आज के
दौर में जो महंगाई है, जो शादी मुबारक हो या कल्याण लक्ष्मी के अंदर 1,116 रुपये दिए जा रहे हैं, इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। कम से कम 1.5 लाख रुपए करने की ज़रूरत है, क्योंकि महंगाई को देखते हुए आपको भी, उस हुकूमत को भी गौर करने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ ये भी तो बताना चाह रहा हूँ कि कई मंडल्स के अंदर जो ब्रोकर्स होते हैं, वहाँ पर बैठकर हर फाइल को 4,000 5,000 रुपये लेकर इन फाइल्स को पास किया जा रहा है। मैं आपके जरिए हुकूमत को बताना चाह रहा हूँ। शुक्रिया। मिनिस्टर गारू అధ్యక్ష, గౌరవ సభ్యులు కౌసర్ మునిద్దీన్ గారు మాట్లాడిపోయారు. అధ్యక్ష, ఈ ప్రపంచంలో ఎన్నో దేశాలు ఉంటాయి అధ్యక్ష. ఈ భారతదేశంలో ఎన్నో రాష్ట్రాలు ఉంటాయి అధ్యక్ష. ఈ ప్రపంచంలో ఏ దేశంలో లేని విధంగా, ఈ భారతదేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో లేని విధంగా అధ్యక్ష, నీ బిడ్డ పెళ్లికి మేనమామగా, నీ బిడ్డ పెళ్లికి కళ్యాణ లక్ష్మి రూపంలో, షాదీ ముబారక్ రూపంలో నేరుగా, అప్పు కాదు అధ్యక్ష, ఇది గ్రాంట్గా నేరుగా నీ బిడ్డ పెళ్లి కానుక ఇచ్చే ఏకైక రాష్ట్రం అధ్యక్ష తెలంగాణ రాష్ట్రం. ఏకైక ముఖ్యమంత్రి మనసున్న మహారాజు కేసీఆర్ గారు అధ్యక్ష. భారతదేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో ప్రవేశపెట్టలే అధ్యక్ష, కేవలం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉంది అధ్యక్ష. నేను గర్వపడతాను అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, మొదటి 2014 సంవత్సరంలో మొట్టమొదటిసారిగా 51,000 తోటి సరిపించుకున్నారు. 51,000 ఇవ్వగానే అప్పటికే గొప్ప 51,000 అంటే మా కుటుంబానికి పెద్దగా భావించారు అధ్యక్ష. అయినాక డిమాండ్ పెరిగింది, మళ్ళీ 75,000 పెంచుతుంది అధ్యక్ష. ఇప్పుడు ఈరోజు ఆయన ప్రజలు సంతోషంగా ఉన్నారని చెప్పేసి ఇంకొంచెం ఇస్తే బాగుండని చెప్పి అయితే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు 1,116 రూపాయలు అధ్యక్ష. బహుశా అధ్యక్ష ఈ భారతదేశ చరిత్రలో ఇక్కడ లేదు అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, తొలిసూరు బిడ్డ పెరగగానే, బిడ్డ పెరుగుతుంటే తల్లికి ఆరాటం ఉంటుంది అధ్యక్ష. నా బిడ్డకు ఒక మంచి చేతిలో పెట్టాలి, ఘనంగా చేయాలి పెళ్లి అనుకుంటారు అధ్యక్ష. कांग्रेस ने कहा कि आज पूरे मुल्क में नवरात्रि का त्यौहार शुरू हो गया है, लेकिन वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क में रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में इजाफा करके अहले वतन को अजीब तरह का तोहफा दिया है। कांग्रेस की तर्जुमान अलका लांबा आज पार्टी हेडक्वार्टर्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मोदी हुकूमत महंगाई में इजाफा करने का काम मुसलसिल कर रही है और नवरात्रि पर इसने रसोई गैस की कीमत में 15 रुपये फी सिलेंडर का इजाफा करके मुल्क के गरीबों के साथ गैर हसासियत का मुजाहिरा किया है। उनका कहना था कि LPG की कीमत में इंटरनेशनल मार्केट में कमी हुई है, लेकिन हमारे यहाँ इजाफा हुआ है। अलका लांबा ने कहा कि यह हैरत की बात है कि मुल्क में सिलेंडर गैस की कीमत कई रियासतों में 1,000 रुपये के पार हो चुकी है। आप सभी पत्रकार साथियों को जय माता दी कहती हूँ। आज नवरात्रि की शुरुआत है। आज से माँ भगवती कहें, देवी के हर रूप की आज से पूजा अर्चना शुरू होगी। देशवासियों को, आप सबको शुभकामनाएं देती हूँ। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नवरात्रि के पहले दिन सुबह उठते उठते जो भेंट मिली देश को, जो तोहफा मिला हम सबको, उसको लेकर आई हूँ। रसोई गैस की कीमतों में प्रति सिलेंडर 15 रुपए की वृद्धि। ये नवरात्रि के पहले दिन का देश में त्योहारों की शुरुआत होती है। देश के आर्थिक मंदी से गुजर रहा है, बेरोजगारी, महंगाई सबसे त्रस्त है। सोचा होगा कि नवरात्रि के पहले दिन से उनके कष्ट कटने शुरू हो जाएंगे, उन्हें राहत मिलेगी। और लगता है केंद्र की मोदी सरकार ठान चुकी है कि हमारी पूजा अर्चना ये 9 दिन जो रहेगी उससे शायद भगवान पसीज जाएंगे, भगवान को हम पर दया आ जाएगी। देश के करोड़ों गरीब मध्यम वर्गीय परिवारों पर जो महंगाई बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को, केंद्र की मोदी सरकार, भाजपा सरकार को कतई भी मुझे लगता है इस बात का एहसास ही नहीं हो रहा है कि देश किस दौर से गुजर रहा है। मैं थोड़ा सा मीडिया का ध्यान इस अखबार पे भी ले जाना चाहती हूँ। कच्चे तेल में उबाल से बढ़े हैं पेट्रोल डीजल के दाम। पूछना चाहती हूँ मीडिया के साथियों से, ये हेडलाइंस तब क्यों नहीं बनी जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 140 तो हमारे समय पर थी। ये हेडलाइन जब इसी मोदी सरकार में कच्चे तेल की कीमतें 40 भी थी,
$40 प्रति बैरल भी थी, तब क्यों नहीं सवाल पूछा कि कच्चे तेल की कीमतों में उबाल नहीं, बिल्कुल नीचे हैं, तब भी हमारे देश में पेट्रोल डीजल के दाम ऊपर क्यों थे? ये सवाल क्यों नहीं मीडिया पूछता? मैं पूछना चाहती हूं। मैं आपके सामने फिर वही आंकड़े रख रही हूं। 24 सितंबर 2021 से अब तक 9 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। 9 बार, सितंबर, पुरानी बात नहीं है। आज की बात कर रही हूं पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस का 7 अक्टूबर का। अभी वेबसाइट खोलिए, 7 अक्टूबर सुबह सुबह जब मैं आपसे बात कर रही हूं, आज भारत की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 103 रुपए 24 पैसे, 103 रुपए 24 पैसे। और 7 दिन से हम देख रहे हैं, 27 सितंबर से 7 अक्टूबर तक लगातार दाम रोजाना बढ़ाए हैं, रोजाना। वहीं पर अगर आप डीजल की देखेंगे, 23 सितंबर से 7 अक्टूबर तक लगातार दाम बढ़े और आज राजधानी दिल्ली में डीजल के दाम 91 रुपीज 77 पैसा है। टीएसआरटीसी कार्गो सर्विसेज खानगी ट्रांसपोर्ट शोबा तबाही का सबब और नुकसान का शिकार। आरटीसी को बचाने के बजाय हुकूमत खानगी शोबे को तबाह कर रही है। इन ख्यालात का इजहार भाग्यनगर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन के सदर मोहम्मद रिजवान हुसैन ने किया। कहा, रोजगार, ट्रांसपोर्ट सहूलियात, अवामी ज़रूरियात को पूरा करने वाली और सरकारी आमदनी का जरिया बनाने वाले गुड्स शोबे को हुकूमत तबाह कर रही है। उन्होंने हुकूमत से दर्दमंदाना अपील की है कि इस शोबे को बचाते हुए इसका तहफ़्फ़ुज़ करे। उन्होंने कहा कि इस ट्रांसपोर्ट शोबे से वाबस्ता लाखों लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है। इस मौके पर भाग्यनगर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी चंद्रशेखर, ऑर्गेनाइजर सेक्रेटरी सुब्रमण्यम रेड्डी, सुदूर एम वेंकैया, अब्दुल कय्यूम, ट्रेजरर डी संतोष कुमार, एडवाइजर्स लियाकत समद, नवाब साहब, सुब्बा राव के अलावा मेंबर के श्रीनिवास रेड्डी भी मौजूद थे। गुड्स ट्रांसपोर्ट प्रेसिडेंट। ये यहाँ पर देखिए, अब पहले जो कारोबार था वो कारोबार से अब 2020 और 21 जो लॉकडाउन का मसला आया था, उसके बाद में हमारे केसीआर साहब जो आरटीसी कार्गो स्टार्ट करे 2020 में कार्गो स्टार्ट करे, तो आज उसका इफ़ेक्ट 2021 में काफ़ी ज़्यादा पड़ रहा है ट्रांसपोर्टर्स को। और इसका इफ़ेक्ट जो पड़ रहा है, बहुत सारा हमारे को नुकसान हो रहा है इस चीज़ से। तो कार्गो वाले जो है, एक तो कम रेट में बुकिंग कर दे रहे, फिर जो है विदाउट डॉक्यूमेंट्स वो लोग लिख जाने को रेडी हो जा रहे। पहले हमारे पास क्या था, हम ज़ीरो बुक करें तो हमारे को कहीं भी प्रॉब्लम आता था, मतलब टैक्स पर गाड़ी पकड़ लिए, टैक्स बनना, वो करना, ये करना, प्रॉब्लम आता था। अभी आरटीसी को तो फ्री हो गया पूरा हर चीज़ का, वो लोग अपने हिसाब से लेके चले आ रहे माल, उनको पूछने वाले कोई नहीं है। अब ये प्रॉब्लम्स आ रहे पूरे आरटीसी आने से, ये प्रॉब्लम्स आ रहे। अब ये साल तो 21 में तो काफ़ी सारा माल हमारा जो है आंध्रा का, तेलंगाना का इंटीरियर जो माल था वो तकरीबन आरटीसी चले आ रहा पूरा। हमारे को एक 50% की मतलब लॉस हो रहा है इसमें आरटीसी आने से। इसके लिए केसीआर साहब कुछ करे तो अच्छा रहता। कि मतलब पहले एक एएनएल ट्रांसपोर्ट था, आरटीसी में एएनएल था कार्गो, वो थोड़े दिन चलाया, बंद कर दिया उन्हें। मतलब वो लोग कुछ प्रॉब्लम क्या है पता नहीं, बंद कर दिया। उसके बाद में पूरा कार्गो को सेट कर दिए। कार्गो को सेट करके ये लोग अपने हिसाब से बुकिंग कर ले रहे, अपने हिसाब से हर जगह पे जहाँ पे नो एंट्री है वहाँ पे भी गाड़ी खड़ा दे रहे लोग। अब इनकी गाड़ी क्या हो गई, एक मार्केट जैसा जगदीश मार्केट है, जगदीश मार्केट पे लारी को परमिशन नहीं है, डीसीएम को परमिशन नहीं है, वहाँ पे इनकी गाड़ी खड़ी रहती। अब सुल्तान बाज़ार है, सुल्तान बाज़ार के सामने इनकी गाड़ियाँ खड़े रहते। अब सुल्तान बाज़ार से इन्होंने क्या करते, पूरा कपड़ा उठा लेते, जगदीश मार्केट से पूरा इलेक्ट्रॉनिक ले लेते, अब कोटी से पूरा इलेक्ट्रॉनिक ले रहे। जैसा मोटर पार्ट्स रामकोट पे है, रामकोट पे गाड़ी खड़ी आ रही, गाड़ी खड़ के रामकोट से पूरा मोटर पार्ट्स लेके चले आ रही। तो हर मतलब जैसा आप अपने एरिया वाइज है, हमारा निज़ामबाद डिस्ट्रिक्ट रहने दो या आपका जो आंध्रा में एपी का रहने दो, तेलंगाना रहने दो, कुछ भी रहने दो, यहाँ पे लोग क्या करें, आरटीसी के ऊपर एक बोर्ड लगा दे रहे, एक करनूल की बुकिंग है, ये नेल्लूर की बुकिंग है, ये निज़ामबाद की बुकिंग है, वो लगा दे रहे, लगा दे के खड़ी आ रहे। ये लोग को जो है आसान हो गया। अब दुकान वाला क्या करता, अब यहाँ तक क्यों ना भाई, सीधा जो है आरटीसी में डाल दो, कार्गो में डाल दो, कार्गो में डाल दे रहे वो लोग। ये लोग का किराया भी सस्ता हो जा रहा और जो है अपने हिसाब से बिल की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, लोग को भैया लेके चले आ रहे। अब इनको पूछने वाला कौन है, कोई पूछने वाला नहीं है इनको।
अब हम इतने साल से करीब 75 ईयर से हम यहाँ पे है ट्रांसपोर्ट एरिया में। ऑलरेडी हर चीज़ बनते हुए आ रहे, म्यूनसिपल के टैक्सा बन रहे, हर चीज़ बनते हुए आ रहे, फिर भी हमारे को कोई फैसिलिटी नहीं है अंदर। बारिश का पानी आया तो पूरा पानी भर जाता, गंदगी पूरी जैसी की वैसी है, हर चीज़ से परेशान है हम यहाँ पे। और ये डेंगू तो काफ़ी है यहाँ पे, मच्छर कचरा बहुत सारा है। ये लोग म्यूनसिपल वाले भी कभी कभी उठाते नहीं उठाते, ये चलते रहता। और ना पीने के पानी का कोई सहूलत नहीं है। तुम्हारे को हर चीज़ से जो है वो है ऑयल क्या है जो है रेट काफ़ी बढ़ा हुआ है, और हर चीज़ हम काफ़ी मुश्किलात उठा रहे। इसके लिए गवर्नमेंट कुछ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट कुछ फैसला लिए तो अच्छा रहता हमारे लिए। इतना बड़ा हब है, 75 ट्रांसपोर्ट्स का हब है यहाँ पे, इसमें कम से कम लाखों आदमी काम कर रहे हैं यहाँ पे। इनके लिए कोई वॉशरूम्स नहीं है यहाँ पे, फैसिलिटी नहीं है। अब छोटे छोटे वॉशरूम्स बनाए, उन लोगों के लिए क्या है बोलिए, पूरे हर चीज़ की गंदगी है, उसमें भी साफ़ सफाई नहीं है। पहले कोरोना दुनिया का है और बीमारियाँ काफ़ी चल रहे, हर एक 2 दिन को नई नई बीमारी आ रही, हर एक 2 दिन को नई नई बीमारी है। तो साफ़ सफाई ज़रूरी है, कंपलसरी है साफ़ सफाई तो इधर होती नहीं गंज के अंदर। अब जो कचरा है वो पानी पड़ा तो बह के आना, ना झाड़ू होता ना कुछ नहीं, क्या नहीं, कचरा पूरा पानी में बह के जाना। फूल का कचरा पूरा जो है कंप्लीट रोड पे पड़े रहता। अब वो गाड़ी वाले ड्राइवर आते, हर 4 दिन को हमारे ट्रांसपोर्ट एरिया में कम से कम 50 आदमी तो बीमार रहते होंगे। और पहले तो ऐसा नहीं था कि पहले थोड़ा बहुत साफ़ सफाई करते थे, अब तो पूरे कुछ नाकाम कर दिए लोग। साफ़ सफाई हो रही नहीं, कुछ नहीं, क्या नहीं। जिला संगारेड्डी के ज़ैराबाद मुस्तखर में शाहीन यूनाइटेड स्कूल में आज तहनीती तकरीब प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था, जिसमें ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज में बेहतर रैंक हासिल करके IAS मुंतखब होने वाले नौजवान मोहम्मद हारिस ने आज ज़ैराबाद के शाहीन यूनाइटेड स्कूल की जानिब से इनके एजाज़ में मुनक्किदा तहनीती तकरीब से मुखातिब करते हुए कहा कि इंसान को नाकामियों से घबराना नहीं चाहिए बल्कि इससे सीखना चाहिए। मोहम्मद हारिस ने अपने तजुर्बात बयान करते हुए कहा कि सिविल सर्विसेज के लिए 20-20 घंटे पढ़ाई करना कोई ज़रूरी नहीं है, बल्कि सिर्फ 8 घंटे पढ़कर भी अपने हदफ को हासिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि तालीम में मिक़दार का नहीं मियार का ख्याल रखा जाए। उन्होंने ये भी कहा कि हुसूल तालीम के दौरान खेल कूद भी ज़रूरी है ताकि ज़हनी तरबियत के साथ जिस्मानी नशोनुमा भी हो। मोहम्मद हारिस ने वालिदैन व सरपरस्तों से कहा कि वो बच्चों की इम्तियाजी कामयाबी को ना देखें बल्कि इनके मियार तालीम पर तवज्जो मरकूज़ करें। उन्होंने तलबा से मुखातिब होकर कहा कि वो अपने वालिदैन और बुज़ुर्गों की हमेशा दुआएं लें। कहा कामयाबी के लिए सिर्फ मेहनत ही काम नहीं आती बल्कि इसमें दुआओं का भी बड़ा दखल होता है। जलसे की सदारत हाफिज़ अब्दुल फ़ुरक़ान मैनेजिंग डायरेक्टर शाहीन स्कूल ने की। दीगर मुक़र्रिरीन में हाजी अब्दुल मन्नान, सेठ बिदर, सैयद ज़ुबैर गाज़ी शामिल है, जबकि सैयद इकबाल गाज़ी ने निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। इस मौके पर मोहम्मद नाज़िमुद्दीन गौरी अमीर हल्का जमात इस्लामी हिंद ज़हीराबाद, मोहम्मद मोइनुद्दीन नायब अमीर हल्का, मोहम्मद अयूब सदर MPJ ज़हीराबाद के अलावा ज़हीराबाद के मजलिसी सदर मोहम्मद अत्थर अहमद, मजलिसी कायद आमिर बिन अब्दुल्ला और सियासी व समाजी मजहबी व मिली कायदीन के अलावा असातिज़ा तलबा व तालिबात की कसीर तादाद मौजूद थी। जिम्मेदारान, स्टूडेंट्स, टीचर्स और उनके पेरेंट्स और जो भी स्टाफ यहाँ पे मौजूद है, सबको अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून टू यू। सबसे पहले मेरा सवाल है आप सब लोगों से कि क्या आप लोग सपने देखते हो, बड़े या छोटे? हाँ, तो हमेशा बड़े सपने देखने चाहिए, क्योंकि अगर आप सपने ही छोटे देखें तो आपको जो सक्सेस मिलती है वो भी छोटी ही होती है। अगर आप बड़े सपने देखेंगे तो आपको जो सफलता जो मिलती है वो भी बड़ी होगी। तो इसी के बारे में, क्योंकि काफ़ी लोग डिस्करेज भी करते हैं कि इतने बड़े सपने ना देखो, कहीं टूट ना जाएंगे, तो इसके बारे में भी मैं एक शेर जिक्र करना चाहूँगा, छोटा सा है। जब हौसला बना लिया है ऊंची उड़ान का, जब हौसला बना लिया है ऊंची उड़ान का, फिर फिजूल है देखना कद आसमान का। सबसे पहले मैं अपना एक छोटा सा इंट्रो देना चाहूँगा। मेरा नाम मोहम्मद हारिस सुमैर है। मैं ज़हीराबाद के करीब ही जो शहर है बीदर, मैं वहाँ से ताल्लुक़ रखता हूँ, बीदर शहर से। मैंने 1st स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक की पढ़ाई केंद्रीय विद्यालय बीदर में पढ़ी, और फिर इंटरमीडिएट के लिए मैं चैतन्य कॉलेज हैदराबाद आया, और फिर मैंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई रामैया कॉलेज बैंगलोर से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की।
और फिर मैं 6 महीना जॉब भी कर रहा था। फिर मेरा पहले से ही एस्पिरेशन था कि सिविल सर्विसेज में आऊँ। तो और मेरे भाई का, जो मेरे बड़े भाई हैं नदीमुद्दीन, वो IPS ऑफिसर हैं, तो उनका भी सिलेक्शन हो गया था। तो फिर मैंने अपनी जॉब छोड़ दी और सिविल सर्विसेज के जर्नी में मैं भी अपनी स्टार्ट कर दी। और आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। मुझे कामयाबी मिली है, 230 रैंक आया है और उम्मीद है कि मैं IAS ऑफिसर की जो ट्रेनिंग है जल्दी स्टार्ट करके ज्वाइन कर लूँगा। तो ये तो मेरी छोटी सी जर्नी थी। स्पेसिफिकली IAS के बारे में अगर बताऊं, फुरकान सर ने भी पहले मेंशन कर दिया था कि IAS का जो फुल फॉर्म होता है वो है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो जो लास्ट वर्ड है वो है सर्विस। खिदमत-ए-खल्क क्या समाज की सेवा होना चाहिए, क्योंकि अगर आप समाज की सेवा के बारे में सोचेंगे, फिर माशरे की खिदमत के बारे में सोचेंगे, तो आपका समाज में सुधार आएगा, सबसे पहली बात। और समाज अगर बदलेगा तो आपका प्रदेश, चाहे तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश हो या कर्नाटका हो, आपका जो प्रदेश है वो समाज बदलने से प्रदेश आगे बढ़ेगा। अगर आपका प्रदेश आगे बढ़ेगा तो हमारा राष्ट्र भारत आगे बढ़ेगा। तो ये हमेशा दिमाग में रखें। और दूसरी एक चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, क्या आपसे सवाल है, क्या हर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम कर सकता है पास? क्या हर कोई नीट पास कर सकता है? हाँ या ना में जवाब दें। कुछ लोग कह रहे हैं हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं ना। तो मेरा जवाब है कि क्या हर कोई नीट क्लियर कर सकता है? ये सेंटेंस अभी इनकम्प्लीट है। नहीं। क्या हर कोई मेहनतों के साथ नीट या IAS बन सकता है? तो हमेशा ये याद रखें कि सोच तो आपकी सबसे पहले होती है कि आपने नीयत बना ली, आपने विजन देख ली है, बड़े बिग ड्रीम्स देखे हैं। तो बिग ड्रीम्स को मैच करने के लिए, वो जर्नी तय करने के लिए आपको मेहनत लगती है। तो दैट हार्ड वर्क शुड ऑलवेज बी देयर। तो उसके लिए आपको एक बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड की जरूरत होती है। अगर मान लीजिए अगर आपके पहले ही हौसले ही नीचे हैं कि नहीं होगा, बहुत मुश्किल है, चलो ऐसे ही नीट का एग्जाम दे देते हैं, क्या पता सही गलती से टिक हो जाए और नंबर आ जाए, ऐसा नहीं होता कभी। आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रख के ही पढ़ाई करनी होती है। अगर आप ऐसे ही ABCD टिक करोगे तो आपका नहीं होगा, आपके नेगेटिव मार्क्स आ जाएंगे उल्टा। तो हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। पॉजिटिव एटीट्यूड को उर्दू में बोलते हैं मुस्बत सोच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये हमारे लिए शाहीन ग्रुप ज़हीराबाद के लिए, ज़हीराबाद की आवाम के लिए बहुत खुशी और मसरत का मौका था कि हमारे यहाँ आज हारिस सुमेर साहब, जिन्होंने UPSC 2020 में 270 रैंक हासिल किया और IAS बन जाएंगे, उनको हम यहाँ पे इनवाइट किए थे। इनविटेशन का मकसद जो है बच्चों को मोटिवेट करना, जो स्टूडेंट्स, जो तलबा हमारे यहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं उनको, और तमाम ज़हीराबाद के तलबा के लिए एक मोटिवेशन और एक इंस्पिरेशन के लिए हम उनको इनवाइट किए थे। और उन एक अवेयरनेस ज़हीराबाद बोलना स्टार्ट का बोला स्टार्ट हो गया। अस्सलाम वालेकुम। मुझे आज शाहीन यूनाइटेड पब्लिक स्कूल ज़हीराबाद में बुलाया गया और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैंने एक डाइवर्स क्राउड को एड्रेस किया। काफ़ी अधिकतर इसमें स्टूडेंट्स थे, तो मुझे इनको मोटिवेट करके काफ़ी खुशी हुई। जैसा कि मेरा तारुफ अगर मैं दूँ तो मैं मोहम्मद हारिस सुमेर, मैं शहर बीदर से ताल्लुक़ रखता हूँ। इस बार मैंने UPSC सिविल सर्विसेज परीक्षा में 270 रैंक पाया है और उम्मीद है कि मैं IAS ऑफिसर की ट्रेनिंग जल्दी स्टार्ट कर दूँगा। मेरी उम्मीद है कि इस रीजन से भी, ज़हीराबाद या बीदर रीजन से भी लोग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को क्रैक करें, नीट हो, MSET हो, JEE हो या सिविल सर्विसेज हो, क्योंकि एजुकेशन ही एक ऐसी चीज़ है जिससे आप समाज को बदल सकते हैं, अपने आप को भी बदल सकते हैं। तो बस मेरा मैसेज स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली ज़हीराबाद और आतराफ के स्टूडेंट्स के लिए यही है कि अच्छी तालीम हासिल करें, अच्छा एजुकेशन हासिल करें, अपनी मेहनतें करें और आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए ट्राई करें। थैंक यू। पुराने शहर के मुगलपुरा में आज सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के हाथों JSS पॉलीक्लिनिक अस्पताल का इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर साबिक मजलिसी कॉरपोरेटर वजाहत अली खान ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और अस्पताल के जिम्मेदारों को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर इनके हमरा मजलिसी कायदीन मुज्जू पटेल और खुर्रम के अलावा दीगर मौजूद थे। चादरघाट पुलिस ने मलकपेट एक्स रोड पर स्पेशल ड्राइव के तहत गाड़ियों की चेकिंग की। चादरघाट पुलिस से वाबस्ता ASI नौशाद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस चेकिंग के जरिए आवाम में शऊर पैदा हो रहा है और आवाम ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कर रही है।
मैं ये से नौशाद चादरगढ़ पुलिस स्टेशन का हूँ। हमारे सुपीरियर ऑफिसर्स के इंस्ट्रक्शंस है 1:30 बजे से 3 बजे तक व्हीकल चेकिंग करने के वास्ते, जो बगैर नंबर प्लेट के गाड़ी और कोई सस्पेक्ट्स आते रहते गाड़ियों पे, कोई सस्पेक्ट करके स्नैचिंग करके भागते रहते, कंट्रोल से हमारे इन्फॉर्मेशन आता, हम लोग व्हीकल चेकिंग में वो लोगों को रोक के कंट्रोल को इन्फॉर्म करते, वो करते हम लोग। अब तक नहीं करे, पूरे नंबर प्लेट हम डाल लेके आ रहे। अरे इसके अवेयरनेस अच्छा है, हमारे हायर ऑफिसर्स जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे नंबर प्लेटों के बारे में, पूरे लोग नंबर प्लेटा लगा लेके फिर रहे। आखिर में सुर्खियों पे और एक बार नजर डालते हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ज़लज़ला, तकरीबन 20 अफराद हलाक और 150 से ज़ायद अफराद हुए जख्मी। औकाफी अराज़ियात की तबाही का जायजा लेने CBCID के जरिए तहकीकात करवाने का तेलंगाना के वज़ीर आला ने किया ऐलान। PM मोदी ने नवरात्रि पर रसोई गैस की कीमत में 15 रुपये का इजाफा करके अजीब तोहफा दिया। कांग्रेस का मोदी हुकूमत पर तंज। YSRTP की सरबराह YS शर्मिला ने आज मौलाना जाफर पाशा से की मुलाकात। हुकूमत नए राशन कार्ड सप्लाई करने की तारीख का ऐलान करे। मजलिस के MLA अहमद पाशा खादरी का असेंबली में मुतालबा। शादी मुबारक स्कीम की फाइल को पैसे लेकर आगे बढ़ाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। मजलिस के MLA कौसर मोयुद्दीन का असेंबली में मुतालबा। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे एजेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। GN फर्नीचर आली जनाब नसीर चिश्ती साहब की जानिब से मीलादुन नबी की खुशी के मौके पर स्पेशल ऑफर। जी हाँ, अपनी लाडली शहजादियों की जहेज की खरीदारी के लिए यानी आला अक़साम के फर्नीचर के लिए चले आइए HKGN फर्नीचर। याद रहे, पलंग, शोकेस, सिंगारदान, मैदान, अलमारी, ये 5 आइटम सेट सिर्फ और सिर्फ 34,999 रुपये और साथ में बिस्तर का मुकम्मल सेट बिल्कुल मुफ्त हासिल करें। एक और 5 आइटम्स का सेट सिर्फ 44,999 रुपये। मैट्रेस हासिल करें बिल्कुल मुफ्त। बुकिंग्स का सिलसिला जारी है, तो देर किस बात की, अभी बुक कीजिए। फर्नीचर की दुनिया में एक उभरता नाम, काबिल एतमाद भरोसेमंद शोरूम HKGN फर्नीचर, फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम मेन रोड, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए कॉल करें 9912857230 और 9346062190। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी।